बीजेपी में भी मंथन का दौर जारी है, बीजेपी में भी मंत्रणाओं का दौर जारी है। बीजेपी भी ये अब मान रही है कि चूंकि जेडीयू एनडीए के फोल्ड में आ चुकी है तो जेडीयू बीजेपी की सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। ऐसे में जेडीयू को बीजेपी तुरंत नाराज करना नहीं चाहेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जेडीयू को भी बीजेपी 10 से 12 सीटें ऑफर करना चाह रही थी, लेकिन जेडीयू किसी भी हालत में 10 से 12 सीटों पे मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू इनफैक्ट 10 से 12 सीट ही नहीं, इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन का भी दबाव बढ़ा रही। तो अब सवाल उठता है कि इसको लेकर के तो बीजेपी तैयार नहीं है, तो बीजेपी को एक ना एक बात तो माननी ही पड़ेगी। और खबर यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री विदेश का दौरा करने वाले हैं, वो लंदन जाने वाले हैं, स्कॉटलैंड जाएंगे, ऐसे में सवाल उठता है कि उस दौरे से पहले लोकसभा सीटों को वो फाइनल कर लेना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि कल महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और कल बहुत कुछ फैसला हो जाएगा। लेकिन कल के फैसले से पहले जिस तरीके से चिराग पासवान की नाराजगी बाहर आ रही है, एलजेपी रामविलास गुट की नाराजगी बाहर आ रही है, और दूसरी तरफ आरजेडी बाहें फैलाए हुए बैठी हुई है। आरजेडी कह रही है कि चिराग आए हमारे साथ, उनका हम स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान करेंगे क्या, क्योंकि हमें एलजेपी रामविलास गुट के सूत्रों से यह पुख्ता तौर पर पता है कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि बातचीत कर रहे हैं तो क्या पाला बदलेंगे, क्या करेंगे, कम से कम कितनी सीटों पर वो मान जाएंगे, क्योंकि पेचीदगियां यहीं पर फंस रही है। बिल्कुल, चिराग पर पंकज जी बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आपने इतनी सारी पार्टियों के नाम गिनाए, बीजेपी, और आपने ये भी बताया कि चिराग पासवान 5 सीटें चाहते हैं और हाजीपुर भी चाहते हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं उनको बीजेपी क्या ऑफर कर रही है, ये बताइए। देखिए, बीजेपी इस तरीके से अभी सोच रही है कि बीजेपी 17 सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी और 16 सीट वो जेडीयू को देना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू के जीते हुए सांसद 16 है। वैसे पहले बीजेपी की तरफ से मुझसे कहा गया था और बड़े नेताओं ने बताया था कि हम 10 सीट उनको ऑफर करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम 12 देंगे। लेकिन अब जो बातें खुल करके आ रही हैं, जेडीयू 16 से कम पे बात करने को ही तैयार नहीं। जेडीयू सिर्फ इसी पे तैयार नहीं है, जेडीयू चुनाव भी चाहती है। जेडीयू के जो मंत्री हैं वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं कब चुनाव हो जाए। अब सवाल उठता है, बीजेपी तो नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव चाहती तो अपने कुनबे में आरजेडी के एमएलए को क्यों जोड़ रही है। बिल्कुल। और बीजेपी की और भी तैयारी है, 10 एमएलए कांग्रेस के टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक अभी टूटे हैं, एक कल परसों टूट गए हैं, और आप ये लगा लीजिए 4 आरजेडी के एमएलए टूटे हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव तो नहीं चाहती है, तो एक मांग वो भी नहीं मानिएगा, और दूसरी मांग अगर आप इधर लोकसभा सीटें भी कम कर दीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब जेडीयू फिर आपके साथ रहेगी। बड़ा सवाल ये है। और जेडीयू की महत्ता लोकसभा में क्या है, कम से कम बीजेपी के शीर्ष नेता तो इस बात को समझते हैं। इसलिए मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि 16 सीटें जेडीयू लेगी ही लेगी। अब 17 सीटें बीजेपी लेगी, तो 17, 16, 33 हो जाता है। 33 के बाद बीजेपी ऑफर कर रही है चिराग गुट को 3 सीट, तो 33 3 36 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है पारस गुट को, पारस पशुपतिनाथ पारस उस पे लड़े, तो ये 37 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, वो 38 हो जा रहा है। एक ऑफर कर रही है जीतन राम मांझी की पार्टी को, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 39 हो जा रहा है। और एक रख रही है वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी के लिए, तो 40 हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा 1 पर मान जाएंगे, क्या पशुपतिनाथ पारस 1 पे मान जाएंगे। दरअसल इसके लिए बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला ये निकाला है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देगी 2 सीटें, एक अपनी सिंबल पे लड़ ले उपेंद्र कुशवाहा, और एक बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को तो काराकाट से लड़ा देगी, पर उनके जो एक और उम्मीदवार होंगे उनको कहां से लड़ा जाए, इस पे चर्चा चल रही है। तो 3 सीटों की बात चल रही है जो चर्चा में, एक झंझारपुर है, एक शिवहर है और एक मोतीहारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है
कि इन 3 सीटों पर झंझारपुर जेडीयू देने को तैयार नहीं हो सकती है। वो झंझारपुर की सीटें हैं। ऐसे में शिवहर और मोतिहारी 2 सीटें ऐसी बचती हैं जिसको कि दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन सी बीजेपी देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। अब आप आ जाइए पारस गुट का। पारस गुट के पास 5 सांसद हैं। अब 5 सांसद हैं, पर बीजेपी 1 सीट तो पारस गुट को कह रही है कि आप अपने सिंबल पे लड़ लीजिए, और 2 सीटें जो है हम आपको अपने सिंबल पे लड़ा लेंगे। अच्छा, तो मतलब 17 में 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और पारस गुट को दे दिया जाएगा। तो अपने सिर्फ 14 उम्मीदवारों को बीजेपी चुनाव में उतारेगी। अब बीजेपी का कहना है कि अरे भाई कितना आप हमसे सेक्रीफाइस बलिदान चाहते हैं। हम पहले 22 पे लड़ रहे थे, 22 से 17 पे आ गए, 17 से अब हम 14 पे आने को तैयार हैं, और फिर भी आप हमें अगर कहेंगे कि नहीं इससे भी कम लड़िए तो बात कैसे बनेगी।